जी हाँ, टाइटल के हिसाब से आपने जो देखा है ये बात बिल्कुल सही है कि रोज़ की एक गोली छीन रही है आपके शरीर की ताकत। वो कौन सी गोली है, क्या गोली है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है और कौन लोग हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं और किसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे डिटेल से। स्टे ट्यून टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनस और मैं अपने चैनल पर लाता हूं ऑथेंटिक सोर्स से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ताकि आप पाएं गुड हेल्थ। दोस्तों, अक्सर हम में से कई लोग होते हैं कि जिनको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, या कई बार हार्ट बर्न, कई बार बर्निंग सेंसेशन, या कई बार लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उनको तेज़ाबियत हो रही है। कई बार लोगों को खाना खाने के बाद तेज़ाबियत होती है यानी कि एसिडिटी होती है, और कई बार लोगों को खाली पेट भी ऐसा होता है। कई बार ऐसा अल्सरेशन होने की वजह से होता है यानी कि आपकी आंतों में या पेट में ज़ख्म होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और अक्सर लोग इसके लिए पेंटोप्राजोल, रैबोप्राजोल, ओमाप्राजोल, रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, फैमोटिडीन, DSR बहुत कॉमनली लोग खाते हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इसे बना रही हैं। हालांकि आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्टली प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर आपको दवा रिकमेंड करते हैं कि DSR आपको लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसको खाली पेट लेते हैं क्योंकि ये एसिड को सप्रेस करने का काम करता है, और वहीं कुछ लोग इसको रात को सोने से पहले भी लेते हैं पानी के साथ। कई बार उस कंडीशन में भी उनको फ़ायदा होता है। लेकिन एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसको आप लेते हैं तो कुछ वक्त के लिए आपको फ़ायदा ज़रूर होता है, आपके एसिड के प्रोडक्शन को ये घटा तो देती है, लेकिन एसिड, एक चीज़ समझिए कि आपकी बॉडी में, आपके पेट में जो एसिड बन रहा है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl आपकी बॉडी में है, ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका काम है खाने को पचाना। अगर आप अपने एसिड को पचाने के लिए इस लायक ही नहीं छोड़ते, आप एसिड को सप्रेस करने की दवा खाते हैं, एसिड सप्रेसेंट्स खाते हैं, यानी कि इसकी वजह से एसिड या तो रिलीज़ नहीं होता या फिर कम रिलीज़ होता है। नतीजतन आपको जलन नहीं होती, आपको पेट में दुखन नहीं होती, खाना वापस नहीं आता, और जो आपके लक्षण हैं आपको उसमें आराम मिलता है। लेकिन अगर आप उनमें से तो नहीं कि इस दवा को लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि इसके लगातार इस्तेमाल से आप अपने हड्डियों की ताकत को खो देते हैं। क्योंकि लगातार 14 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप DSR को इस्तेमाल करते हैं, गैस तेज़ाब की गोली खाते हैं, तो ये आपकी हड्डियों की कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, जिसकी वजह से आपको बोन फ्रैक्चर का, यानी कि हड्डी के टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपका पैर स्लिप होता है बाय मिस्टेक, या छोटी सी चोट लगती है, स्लिप होता है, तो फ्रैक्चर होना आपको बहुत इजी हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैग्नीशियम की भी कमी होना भी इसका एक लक्षण है। मैग्नीशियम की कमी होने पर हार्ट की, दिल की धड़कनों का बहुत ज़्यादा बढ़ना, नींद ना आना, मांसपेशियों में दर्द बने रहना जैसे लक्षण भी आपको सामने आते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो गैस तेज़ाब को दबाने के लिए, गैस तेज़ाब को कंट्रोल करने के लिए लगातार DSR कैप्सूल कई साल से ले रहे हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मैं इतने साल से नहर पेट का कैप्सूल खा रहा हूँ, तो ये आपको सोचना चाहिए। क्योंकि ये एक चिंता का विषय है, एक सोचने की बात है। ये थोड़ी सी आसानी के लिए जो आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको किसी मुश्किल में डाल सकती है, ये आपके शरीर की ताकत को खींच रही है। कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल बदलें, स्ट्रेस कम लें, नींद पूरी लें, थोड़ा टुकड़ों में आप खाना लें, करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पैदल चलें, अपने खाने को नेचुरली डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। इन चीज़ों से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और इन दवाइयों से बच सकते हैं। और अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको बचाने के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपका हेल्थ से जुड़ी हुई कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी कमेंट्स के थ्रू बात रख सकते हैं और मुझसे अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखा हो और आपको इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखें और पाएँ गुड हेल्थ।